किसान एवं ओबीसी नेता दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही पिछड़ा अधिकार यात्रा ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 14 विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए 2 फरवरी को दतिया किला चौक पर विशाल सभा के रूप में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए दामोदर सिंह यादव ने कहा कि दतिया की जनता 2 नेताओं की लड़ाई में पिस रही है। कांग्रेस नेता पैसा कमाने की जुगाड़ में रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी एवं सत्ताधारी जनता को परेशान कर रहे हैं। दतिया के मामले में कुछ दिनों तक इसलिए मैं और मेरे साथी शांत बैठे हैं कि जिससे जनता को भी पता चले कि उन्होंने जिनको चुना है उनकी कितनी दमखम है, सरकार से लड़ने की या फिर सिर्फ पैसा कमाने में मस्त रहना चाहते हैं। श्री यादव ने कहा कि पिछड़ा अधिकार यात्रा का पहला चरण भले ही दतिया में संपन्न हुआ है, लेकिन यात्रा के 7 चरण और निकाले जाएंगे और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों में आरक्षित कराने, किसानों की ऋण माफी तथा प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगे पूरी नहीं हो जाती। देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग को अपने हक लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सत्ताधारी पिछड़ों की परवाह नहीं करती, सिर्फ वोट लेने के लिए चेहरों को आगे कर देती है। वहीं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 फरवरी को भोपाल में घेराव करेंगे, फिर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। देखिए, पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा की शुरुआत 28 तारीख से दतिया मां पीताम्बरा के दर्शन करके की गई थी। हमारी साउथ की नेत्री की कविता जी ने हरी झंडी दिखाई थी। इस पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा की जो 5 प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार जातिगत जनगणना कराए। दूसरी मांग है कि जब तक जनगणना नहीं होती तब तक 27% आरक्षण पिछड़ों को दे। तीसरी मांग केंद्र से है, केंद्र की सरकार से, कि पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित की जाएं, लेकिन एससी और एसटी की सीटों को डिस्टर्ब ना किया जाए। उनका रिजर्वेशन जारी रखते हुए हमें भी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, हमारी सीटें आरक्षित होना चाहिए। चौथी मांग है कि जिस तरह से मोदी जी अपने हर मित्र का, किसी न किसी मित्र का हर साल हजारों करोड़ में कर्जा माफ करते हैं, उन मित्रों को जरूरत कर्जा माफी की नहीं है, हमारे किसानों को है, तो सभी किसानों का केसीसी माफ कर दिया जाए। और 5वीं मांग है प्रमोशन में रिजर्वेशन की भी हम मांग कर रहे हैं, वो भी लागू किया जाए। इन मांगों को लेके पहला चरण निकला था 28 से, जो ग्वालियर चंबल की 14 विधानसभाओं में सभाएं, किसान सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन करते हुए आज दतिया किला चौक पे सभा के रूप में समाप्त हुआ है। और यहीं हमने प्रशासन के लोगों को बुला के हमारे ज्ञापन को दिया है, जो महामहिम राज्यपाल के नाम जाना है, लेकिन उसके साथ साथ दतिया की समस्याओं को भी उसमें उल्लेखित किया है। यही हमारा आज का कार्यक्रम था। सभी किसान भाई बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पहुंचे। ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि अगर देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ पिछड़ा वर्ग की बदौलत है। बीजेपी बहुत होशियार है पार्टी, तो वो पिछड़ा वर्ग के चेहरे, चाहे आदरणीय मोदी जी पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे आदरणीय मोहन यादव जी पिछड़ा वर्ग के हों, उनको आगे कर देते हैं। तो पिछड़ा वर्ग का चेहरे के कारण पिछड़ों के वोट उनको मिल जाते हैं, जो कि बहुसंख्यक है, 60% है। तो इस वजह से उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन अब हम पिछड़ों को ये बता रहे हैं कि उन चेहरों को देख के वोट मत दो। तुम्हारे हक में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, तुम्हें आरक्षण दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, शिक्षा दिया जा रहा, रोजगार दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, तो उसको देख के वोट देने का काम करो। तो जब पिछड़ा जागेगा तो बेईमान नेता भागेगा और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। मेरे नुकसान की मुझे इसलिए परवाह नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। खेती में इतना अनाज पैदा हो ही जाता है जिससे पेट भरता रहता है। अरबपति खरबपति बनने की मुझे लालसा नहीं है, और मैं इस प्रवृत्ति का प्राणी हूँ कि खेत खलिहान में भी सो सकता हूँ, जेल जाना, सड़क पर लड़ना, ये सब मेरे स्वभाव में है। मेरे लिए ये जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम साहब, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय सुखलाल जी, ये सारे महापुरुषों का जो संघर्ष है उसको हम आगे बढ़ाएं, उनके सपने को पूरा करें। और उनके सपने को पूरा करते हुए हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। अगली बार 2028 में जब चुनाव होगा तो मैंने ये वादा किया है अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से, एससी वर्ग के भाइयों के समर्थन से ही इस मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाने की स्थिति में जाएंगे। और 130 से कम विधायक पिछड़ों के नहीं बनेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा। तीसरा मोर्चा दामोदर यादव नहीं, किसान और पिछड़ा बनेगा। दामोदर तो बस उनका एक भाई है जो उनके मुद्दों को ऐसी मंचों से उठाने का काम करेगा। जरूर तीसरा मोर्चा बनेगा। तीसरा मोर्चा ही, कांग्रेस की हैसियत नहीं है बीजेपी से लड़ने की।
कांग्रेस अपने ही आप में लड़ती रहती है, आधे कांग्रेसी बीजेपी से मिले रहते हैं, तो ये कभी किसी कीमत पर नहीं लड़ सकते। ये किसानों की विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। हम ही लोग इस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अपनी सरकार बनाने की स्थिति पहुंचे। देखिए, ये अगर सरकार को पिछड़ों की नाराजगी मोल नहीं लेना है तो लोकसभा के पहले अच्छा हमने निर्णय लिया है कि दबाव बनेगा, उनको वोट का लालच है, वो हमारी मांगे मानेंगे, हमारे लोगों का भला होगा। तो मुझे लगता है कि दबाव ना सिर्फ यहाँ बनेगा, हम तो दिल्ली जंतर मंतर पे भी धरना देने के लिए जाने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे मानना, मैं समझता हूँ भोपाल मेरी यात्रा पहुंचेगी उसके पहले जितनी मुझे अभी खुफिया विभागों से जानकारी मिल रही है, एक आध मांग तो शुरुआत में ही मान ली जाएगी। सत्ता पक्ष को यही सलाह दूंगा कि राम का मंदिर बनाओ, कृष्ण का बनाओ, हनुमान का बनाओ, अच्छी बात है, सनातन धर्म के लोग उसका स्वागत करेंगे। और मैं खुद अयोध्या अभी तक नहीं गया, मैं अयोध्या पेड़ भर के जाऊंगा अगर नरेंद्र मोदी जी अपने वादे को पूरा कर दें। 3 वादों को। कौन से 3 वादे? पहला वादा ये कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, तो अब 20 करोड़ रोजगार दे दें इस देश के युवाओं को, तो दामोदर अयोध्या पेड़ भर के जाएगा। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि जब वो पीएम बनेंगे तो दूसरे देश के लोग आंखें नहीं दिखाएंगे। आज भी पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, आज भी सेना पे शहीद हमारे किसानों के बेटे हो रहे हैं जो सेना में भर्ती हैं देश की रक्षा करते हुए। और चीन घुस आया है देश के अंदर बहुत अंदर तक, और नेपाल और भूटान जैसे दोस्त जो हमारे सहयोग से हमेशा चलते थे वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। उस विदेश नीति को ठीक करें। और एक और सबसे अहम बात, 15 लाख रुपए का वादा था किसानों के खाते में, चलो हम डिस्काउंट कर देते हैं, 10 ही लाख डाल दें, चलो हम कहते हैं 5 लाख डाल दें। ये 3 वादे वो पूरे कर दें तो मैं अयोध्या पेड़ भर के जाऊंगा, नहीं तो राम तो हमारे घर में भी बैठे हैं, मैं वहां पूजा कर लूंगा, लेकिन मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।